लेकिन कुंती मैया ने कहा हुए मेरे प्रभु जी। और आज युधिष्ठिर महाराज महाभारत के युद्ध के बाद दुखी हो रहे हैं कि यदि हम युद्ध नहीं करते तो इतना बड़ा महाभारत का युद्ध नहीं होता और इतनी स्त्रियां विधवा नहीं होती और इतने बच्चे अनाथ नहीं होते। महाभारत का युद्ध कोई साधारण युद्ध नहीं था। 18 अक्षौहिणी सेना मारी गई थी महाभारत के युद्ध में। एक अक्षौहिणी सेना में 21,870 रथ होते हैं, 21,870 हाथी होते हैं। इतना ही नहीं, 1,09,350 सैनिक होते हैं और 65,610 घोड़े होते हैं। कृष्ण ने बहुत समझाया लेकिन नहीं समझे। बार बार कृष्ण कहते हैं कि जो भी होता है वो प्रारब्ध से होता है। तुम महाभारत को युद्ध को अपने ऊपर क्यों लेते हो? कहते भी हैं को न काऊ सुख दुख करिदाता। लेकिन कभी कभी क्या होता है, घर के अंदर छोटा बच्चा कोई सही बात भी कह रहा हो तो बड़े उसको ऐसे समझते हैं जैसे कि इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि छोटों के प्रति हमारे जो भाव होते हैं वो अलग होते हैं। यही कृष्ण जी के साथ हो रहा है, क्योंकि युधिष्ठिर जी जो हैं वो कृष्ण को छोटा भाई समझते हैं, इसकी वजह से उनकी बात नहीं समझ रहे हैं। तो आज मेरे प्रभु जी युधिष्ठिर को और उनके भाइयों को, द्रौपदी को साथ में लेकर और कहां पे पहुंचे? आज पितामह भीष्म जी के पास पहुंचे, जो 54 दिनों से बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं। जैसे ही मेरे गोविंद को आते हुए मेरे पितामह भीष्म ने देखा, आज मेरे पितामह भीष्म के नेत्र सजल हो गए, अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी और कहते हैं केशव, आज तुम्हें मेरी याद आई इतने दिनों के बाद। एक एक जो बाण है, एक एक बाण से, एक एक तीर से हजारों बिच्छुओं के डसने के बराबर दर्द हो रहा है। लेकिन आज पितामह भीष्म उस 54 दिन से उस सैया पर पड़े हुए हैं, जबकि पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। वो चाहते तो अपनी मृत्यु कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया। आज बार बार मेरे गोविंद जी आए और बोले पांडव ने युद्ध जीत लिया है, ये अब राजा बन गए हैं, आप इनको कुछ समझाइए। ये बच्चे जो शोर मचा रहे हैं वो जरा व्यवस्थापक इनको बढ़िया तरह। हमारे सरकार की जय हो, राधा रमण लाल की जय हो, जय 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 जय। तो आज मेरे भक्तजनों, जैसे ही पांडवों को लेकर कृष्ण भगवान आए तो पितामह भीष्म कह रहे हैं किससे? युधिष्ठिर जी से, कि तुम राजा हो चुके हो, तुम्हें अच्छी तरह रहना चाहिए। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागस, तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो, हो त्रिविध कल्याण। देखिए, जरूरी नहीं है कि भगवान के कार्य में पैसे ही खर्च करें। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो भगवान के कार्य में, जैसे भागवत या रामायण, कोई भी कार्य चाहे दुश्मन के यहाँ क्यों नहीं हो रहा हो, हमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। ये किसी एक व्यक्ति का प्रोग्राम नहीं होता है, ये तो ठाकुर जी का दरबार है। जो सज्जन पुरुष होते हैं वो दुश्मन के यहाँ भी बिना बुलाए चले जाते हैं भागवत में। कभी भी अहंकार मन में नहीं लेके आना चाहिए, क्योंकि जहां पर मेरा अहंकार होता है वहां मेरा ठाकुर जी निवास नहीं करता है।
अगर आपके पास पैसा नहीं है तो सफाई करवाओ, मेटी बिछाओ, पानी पिलाओ, अन्य प्रकार की चीजें उनको सेवा दो अपने शरीर से। अगर शरीर से सेवा दोगे आपका शरीर शुद्ध रहेगा। अगर आपकी सामर्थ्य पैसे खर्च करने की है तो अपने पैसे को धर्म के कार्यों में लगाओ, तो आपका धर्म शुद्ध बना रहेगा। अगर उस पैसे को आप बचा के रखोगे और धर्म के कार्य में लोभ करोगे तो वह धर्म बीमारी के बहाने से या फिर लड़ाई झगड़े के बहाने से, कोर्ट कचहरी के बहाने से किसी न किसी प्रकार आपके हाथ से चला जाएगा। मन पवित्र, मन पवित्र किससे हो सकता है? जैसे अभी हम बीच में गप्पाते हैं आपसे, लेकिन कुछ गुस्से में गाते नहीं, इससे मन पवित्र होता है। और पितामह भीष्म कहते हैं जिस राजा की प्रजा दुखारी रहती है उस राजा का जीना जीना नहीं है। कहते भी हैं जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, जासु राज प्रिय, जासु राज प्रिय, इसलिए आज बड़े ही अच्छी तरह से मेरे आज भीष्म पितामह अपने पौत्रों को समझा रहे हैं। दान धर्म के विषय में समझाया। राजा को कभी आलसी नहीं होना चाहिए, प्रजा की रक्षा करनी चाहिए, कभी भी अधर्म होते नहीं देखना चाहिए। यदि अधर्म को रोकने की हमारी सामर्थ्य नहीं है तो उस अधर्म को होते हुए देखना नहीं चाहिए, ये भी पाप लगता है इससे। इतने में द्रौपदी को हंसी आ गई। जैसे ही द्रौपदी को हंसी आई, आज पितामह भीष्म द्रौपदी की ओर देखकर बोले अरे बेटी हंसती क्यों हो? तो पितामह भीष्म से द्रौपदी बोले अरे पितामह बस ऐसे ही हंसी आ गई। नहीं बेटा, कुलवती स्त्रियां कभी बिना कारण के नहीं हंसा करती हैं। जब इतनी बात सुनी तो आज द्रौपदी ने कहा पितामह मुझे आपको कष्ट देने का ऐसा कोई मितव्य नहीं था, लेकिन मैं आपसे पूछती हूँ कि आज आप इस धर्म का ज्ञान दे रहे हो, उस समय आपका धर्म कहां गया था? जब दुशासन मेरे चीर का हरण कर रहा था। पितामह भीष्म के नेत्र सजल हो गए और आज पितामह भीष्म के नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। पितामह भीष्म ने कहा बेटा मुझे अपने 124 जन्मों की याद है, मैंने कोई कभी पाप नहीं किया है, लेकिन फिर भी मैं 54 दिन से इन बाणों की सैया पर लेटा हुआ हूं। हजारों बिच्छुओं के, हजारों सर्पों के समान डसने के बराबर इस दुख को भोग रहा हूं। तो ध्यान रखिए, अगर आप पाप करोगे तो आपको पाप का कर्म भुगतना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी हो। जिससे पितामह भीष्म जैसे नहीं बचे तो हमारी तुम्हारी तो औकात ही क्या है। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि हमें पापों से बचना चाहिए। आज मेरे पितामह भीष्म ने कहा बेटी अब मैं अपने केशव से बात करना चाह रहा हूं, अपने ठाकुर से बात करना चाहता हूं। और मेरे प्रभु से बात करने लगे। मेरे प्रभु की बड़ी मुस्कुराती हुई सूरत को देखकर मेरे पितामह भीष्म बड़े ही आनंद से देख रहे हैं और कहते हैं अरे कृष्ण मैं तुम्हारे उस रूप का दर्शन करना चाहता हूं जब महाभारत में तुमने प्रतिज्ञा करी थी
कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन उसी समय मैंने भी प्रतिज्ञा करी थी कि मैं शस्त्र उठवा के रहूंगा। उस दिव्य झांकी के दर्शन करना चाहता हूं। आज जो हरही शस्त्र ना गहा, आज हरही शस्त्र गहा, आज जो हरही शस्त्र गहा, आज हरही शस्त्र गहा, जो है को शस्त्र गहा, जो है को तो अब जैसे ही मैंने देखा अर्जुन के ऊपर मैंने हजारों बाणों की बौछार करना शुरू कर दिया, तो मैंने आपको देखा कि उस समय जिस प्रकार से घायल सिंह किसी की ओर दौड़ता है, उस प्रकार से केशव तुमने टूटा हुआ रथ का पहिया लेकर जैसे ही मेरे ओर दौड़ लगाई, मैंने तुरंत अपने अस्त्र शस्त्र नीचे डाल दिए। मैं उस दिव्य झांकी को अपने हृदय में बसाकर मरना चाहता हूं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और आज मेरे प्रभु जी ने बड़े ही सुंदर भाव से बोले, अब मैं कोई बात नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि इससे अच्छा समय नहीं आ सकता है। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को भगते, यही गीत गाकर मैं तन गोविंद दामो दरमा देवी इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, श्री राधे। यमुना पावन सी भटियो, मेरा सारा निकट हो, मेरा सारा निकट हो, जब प्राण तन से निकले, इतना करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, उस बात जल्दी आना, उस बात जल्दी आना, ओ मेरी श्याम भूल न जाना, मेरी श्याम भूल जाना, मेरी श्याम भूल
जब कंठ प्यार आवे, जब कंठ प्यार आवे, जब कंठ प्यार आवे, जब कंठ प्यार आवे, कोई और ना सतावे, कोई और ना सतावे, कोई यमदरा सिना किताबे जब और कैसे हरि जी मोरी, हरि जी मोरे, हरि जी मोरे नैनया के रहियो, हरि जी मोरे नैनया के रहियो, हरि जी मोरे प्रभु जी मोरे, हरि जी मोरे नैनया के रहियो, हरि जी मोरे नैनया के रहियो। राधे इतना करे न स्वामी जब प्राण दर्शन के लिए, इतना तो करे न स्वामी जब प्राण दर्शन के लिए, नाम ले